दर्शन का मैं प्यासा, सतगुरु दर्शन का मैं प्यासा जी। दर्शन का मैं प्यासा, सतगुरु दर्शन का मैं प्यासा जी। हो पूर्ण अंतर्यामी, सबकी पूर्ण करते आशा जी। तुम हो पूर्ण अंतर्यामी, पूर्ण करते आशा जी। श्रद्धा भाव से जो डिंग आता, जाता नहीं उदासा जी। दर्शन का मैं प्यासा, सतगुरु दर्शन का मैं प्यासा जी। हीन दीन प्रतीत हीन हम फंसे काल की भाषा जी। बलहीन दीन प्रतीत हीन हम फंसे काल की भाषा जी। दीन दयाल बंधन मुक्त कर दियो, चरण कमल में बासा जी। दर्शन का मैं प्यासा, सतगुरु दर्शन का मैं प्यासा जी। भक्ति ना जुगती ना कोई शक्ति, सोचत हुए हताशा जी। भक्ति ना जुगती ना कोई शक्ति, सोचत हुए हताशा जी। काल करम को काट के दाता, मेरे मन का मेटो सासा जी। दर्शन का मैं प्यासा, सतगुरु दर्शन का मैं प्यासा जी। नर नारियों, बच्चे और ये जो कुछ भी तकलीफ, बीमारी, लड़ाई झगड़ा, मारपीट, चोरी और कत्ल जो घर से और समाज से बाहर हुआ, ये सब अपने अपने दुष्कर्मों का फल। ये जीवों को भोगना पड़ता है। जिनको परमार्थ मालूम नहीं है, जिनको महात्माओं का पता नहीं, उन सभी अमीर गरीब छोटे बड़े निर्धन पढ़े लिखे अनपढ़ कर्मों का भोग सारी मानव जाति को भोगना पड़ेगा। इससे कोई बच नहीं सकता।
तो महात्माओं की क्षमा अलग है, वो सबसे परे है। वो तो क्षमा करने का उनके साथ सब तरह की विद्या है, सब तरह की शक्ति है। उनकी बात तो एक तलब कर दीजिए, बाकी कर्मों का फल, जिससे कि आपको तरह तरह की जो पीड़ा मिल रही है उन्हीं कर्मों का। दूसरा, जो शारीरिक आपने अपने अपने स्त्री पुरुषों ने जो संयम शरीर के बिगाड़ दिए, उससे भी आपको पीड़ा हो रही है, क्योंकि उससे बीमारी फैल रही है और बीमारी निकलती है, दवा काम करती है, उससे भी महान पीड़ा हो रही है। ये तो आपके ये शरीर की जो मतपरहेजी है उसका ये कारण, और वो कर्मों का फल जो समाज में तरह तरह की रात मान मार पीट गाली गलौज छीना झपटी जो हो रही है, वो अपने अपने किए हुए कर्मों का। अब अगर छोटी छोटी समाजें बन जाएं और व्यवस्थित उनमें उपदेश होने लगे और सब लोग अपनी अपनी आने वाली पीढ़ी उस व्यवस्था में प्रवेश कर दी जाए और सब लोग शरीर का और काम का संयम से पालन करें, तो ये विपदाएँ टल सकती हैं। बीमारी भी जा सकती है, लड़ाई झगड़ा भी, मारपीट, लेकिन इसका आधार देखना चाहिए कि ये मानव देश हो और साथ ही साथ में आध्यात्मिक उपदेश है, जिससे कि आप काम करने के पश्चात 2 मिनट 10 मिनट आधा घंटा अपनी उस परा विद्या के प्राप्त करने में अपने मन को बुद्धि को चित्त को और अपनी आत्मा को लगाकर, यानी उधर से सच्ची ठंडक और आपको सच्चा आनंद, तब तो ये संभव है। कोई मुश्किल नहीं, लेकिन महात्मा काम बड़ा मुश्किल तो ये है, और अगर मिल भी जाए तो कौन उनकी पहचान करे, किसमें क्षमता है पहचान कर और परखने की कोई। तो इसलिए जो भोगों का जो पसारा जो फैला दिया है अमीर कामों का, उसी का ये कर। तो महात्माओं ने इसके लिए रोकथाम लगाई और ये कहा कि पहले जाओ सत्संग के वचन सुनो। मन मैला है, बुद्धि मैली है, मन जल है, चित्त चिंतन करता है, इंद्रियां भागती हैं, लेकिन सत्संग में जब बैठोगे तो धीरे धीरे वचन जब सुनोगे संसार के परमार्थ की, अपनी आत्मा के मन के चारों खानों के 84 के, तो मन धीरे धीरे फिर चुप हो जाएगा और उसको ये आशा होगी कि इन सब सुखों से सबसे ज़्यादा आनंद यहाँ मिलेगा। तो वो जब आशा लगा कर रुक जाएगा तो ये प्रवेश आप सत्संग में होगा, और सत्संग धीरे से लगे रहोगे तो ये धीरे से सत्संग करा लेगा, सब कर्मों के मैल को धीरे धीरे उतारेगा, ताकि जीव कहीं भाग करके चले न जाए। तो धीरे धीरे एक बार की अगर उतारा जाए तो फिर व्याकुल हो जाएगा, तो धीरे धीरे उनकी तरफ से देर नहीं है, लेकिन वो सब अपनी तरफ से तो जल्दी करना चाहते हैं, लेकिन जल्दी का जो भी कार्य परमात्मा का होगा आप उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, नहीं कर सकोगे तो भाग जाओ। तो इसलिए महात्मा
वही अपनी प्रक्रिया आपके साथ जारी रखते हैं जो बर्दाश्त है और धीरे धीरे तो हम चाहते हैं आपको दिखाई सुनाई दे रहा और समझ में भी आ रहा कि व्यक्ति व्यक्ति का तकलीफ प्रक्रिया वही गृहस्थ आश्रम ऐसा नजर नहीं आता है जो किसी न किसी घर वाले को बीमारी न लगी हो, कोई उत्पाद न लगा हो, ये हमको समझा और हम धीरे धीरे इसी यतन और प्रयास लगे हुए हैं कि आप स्वच्छ यानी पवित्र तो स्वस्थ हो जाओ, चंगे हो जाओ, अच्छे हो जाओ और परमार्थ के लायक हो जाओ। ये चेष्टा अपनी हर शिक्षा से हो रही है कि आपको कैसे सुनाए, कैसे लायक है, तो धीरे धीरे हो रहा है। तो आप थोड़ा ध्यान देकर के सुनो। सतगुरु आरत लीन सिंगारी, ये खोलो भाई। जल चेतन से तुरत देखा करो क्या बात। ये जीवात्मा जब अपने युक्ति भेद को मनुष्य रूपी मंदिर में जब ये दोनों आँखों के ये मत में हृदय उसमें जब ये चिमटाव करके आ जाती है और इसकी आँख खुलने लगती है तो कभी खुलती है कभी बंद हो गई, कभी बंद हो गई कभी खुल गई। ये उसका चलता है। अगर एक बार ही खुल जाए तो प्रकाश को सहन नहीं कर सकती है, जैसे फ्यूज हो जाएगा, यानी खौफ डर लग जाएगा तो फिर बैठ नहीं सकता। तो कभी आँख खुलेगी कभी खुलेगी कभी बंद, कभी चमक आएगी कभी कम कभी ज़्यादा। तो धीरे धीरे वो जो लप लप चमक आती है उसको जीवात्मा की आँख सहन करती है उस रोशनी को, और सहन करते करते तो ऐसे ऐसे जब आँख ऐसे ऐसे होगी तो सहन जब करेगी तो आँख उठ जाएगी, फिर खड़ी होगी। जब अंधेरा दूर हो जाता है और प्रकाश सामने एकदम से छा जाता है तब ये उसमें देखना शुरू करती है कि है क्या। अभी तो ये सब प्रकाश दिखाई दे रहा लेकिन आँख कहाँ से रहा। अब गुरु उसको वेद बताते हैं कि ये प्रकाश का आकाश है, इसकी दीवार लगी हुई है यानी पर्दा ऐसा सख्त यानी लोहे से भी ज़्यादा वज्र लगा हुआ है, वो ऐसे नहीं टूटेगा। तो तुरंत जब ध्यान करती है तो ग्रह दर्शन के लिए तड़पती है। जब तड़प पैदा होती है, बेकली पैदा होती है तो फिर ये एक न एक निशाने से जब देखती है तो आकाश का जो वज्र है, जो पर्दा पड़ा हुआ तो धड़ाक से टूटता है। तो उसको ऐसी आवाज़ मालूम होती है कि सारा यानी मतलब ये कि लोग ये टूट फूट करके चकनाचूर हो गया। टूटा तो उसका आकाश, लेकिन उसे महसूस हुआ कि सारा का सारा मंडल टूट गया। ऐसा वज्र आकाश का पर्दा लगा हुआ है। तो इसको और कोई तोड़ नहीं सकता। जब गुरु मदद देते हैं तो ग्रह यानी वो सूरत में स्वयं उसके लिए उठती है तो धीरे से उसको तोड़ लेती है। और जब उसने तोड़ा तो सामने चरण कमल जब उसको देखती है तो दिव्य दृष्टि ये होती
हृदय में दिव्य दृष्टि उसके देखने पर हो जाती है। चलन मोह संतोष बड़े भाग और आवेश, बड़े बड़े जीवों के भाग हैं जो इस तरह से काम क्रोध लोभ मोह बेकारी अंगों को दमन करके और दिव्य नेत्र को ज्ञान चक्षु प्राप्त करते। यहीं से उसकी दिव्य दृष्टि यानी दूर तक देखने की हो जाती है। दूर की चीज वो देखती है, फिर आगे चल करके दूरबीन बन जाएगी इसी दृष्टि की। तो बहुत दूर की खोज लाखों और करोड़ों कोष की चीज यानी बिल्कुल आकर के सामने दिखाई देती है। तो एक दिव्य दृष्टि और दिव्य दृष्टि के बाद दूरबीन, दूरबीन दूर वाली चीज प्राप्त है। इसमें दिव्य दृष्टि में कई एक स्टेज है अलग अलग। यहाँ का दिव्य दृष्टि यहाँ तक ये, यहाँ तक ये अलग अलग है। तो आपको तो किसी को मालूम है। अब वहाँ जब चरण कमल में गई तो तीन क्षमा शत्रु विरह ये 5 सखियाँ ये सब आरती का साज सामान यानी तैयार करती है। इसके लिए गुरु और गुरु को उनकी आरती ये तुरंत करना चाहती है सजावट के साथ। ऐसे नहीं खाली ऐसे सजावट से करेगी और इतनी सजावट करेगी जैसे कि मेरे ऊपर मोहित हो जाए, मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाए। तो वो तो सभी लोग करते हैं। आप भी कपड़े पहनते हो कि लोग मेरे कपड़े को देखकर यानी मुझ पर प्रसन्न हो जाए, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। कपड़े को साथ सजावट तो इसीलिए की जाती है कि मेरे ऊपर खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए, बहुत हो जाए। तो सूरज भी अपनी सखियों को लेकर के आरती के लिए सजावट करेगी कि गुरु मेरे ऊपर खुश हो जाए। जीवचितान देश अब छोड़ा काल चितान देश। कहते हैं कि जीवों ने ये जो जड़ और चेतन, जड़ में चेतन जीवात्मा बसी हुई थी उसको छोड़ा। आरती का साथ सामान बनाकर सूरज जो है सब वो पकड़ने लगे। धीरे धीरे पकड़ के चढ़ती है, उतर जाती है, चढ़ती है, उतर जाती है, चढ़ती है, उतर जाती है। ये उसकी उस यानी रसीले खंभे पर चाल चीटी की है। चढ़ेगी, कोशिश करेगी, फिर गिर जाएगी, फिर कोशिश करेगी, फिर गिर जाएगी, फिर उससे ऊंची चढ़ेगी, फिर गिरेगी, फिर और ऊंची चढ़ जाएगी, फिर गिर जाएगी। ऐसे उसकी ये चाल चीटी की तरह से रहती है, शब्द की धार कर। और धीरे धीरे शब्द ये जांच पड़ताल पूरी रखता है, ये बर्दाश्त कर सकती है। यदि उस शब्द ने खींचा इसको और बर्दाश्त न कर सकी तो फिर सबसे अलग हो जाएगा, फिर इसको खौफ लग जाएगा, फिर नहीं पकड़ेगी। वो शब्द है ज्ञानी, वो जानकार है, वो सब जानता है। कोई भी रेता नहीं मालूम कि छुपा हुआ हो। वो धीरे से चढ़ेगी, उतरेगी और थोड़ा और चढ़ेगी, फिर उतरेगी तो शब्द की धार के साथ जुड़ती है। और ये चढ़ती है तो फिर कैसे हो जाती है? अभी तो इसका मुंह नीचे, सूरज का आँख नीचे है और ऐसे चढ़ती है ऊपर को, ऐसे इस तरह से चढ़ेगी। ऐसे चढ़ती फिर आती, फिर चढ़ती फिर आती है। तो वहाँ एक कमल है बड़ा प्रकाशमान। जब उस कमल से एक झटका लगा तो सीधा इस तरह से इसका मुँह हो जाता है ऊपर। अब ऊपर को मुँह हो गया, पीठ नीचे हो गई, उल्टा हो गया, यानी कमल को उलट दिया और तुरंत ऐसे हो गया। पहले ऐसे थी, फिर इस वेद को संत जानते हैं कि सूरज किस कमल में यानी पहुँच करके उलट के फिर सीधी होगी, फिर कैसे देखेगी ये उनको मालूम है। दादा बेचारा क्या जाए, उसे क्या मालूम। तो
कहते हैं कि भाई चेतन जड़ में फंसा था, धीरे से गुरु की कृपा और दया लेकर और थोड़ी सी निमित्तमान मेहनत करके और इधर से जब हटी और चरण कमल में लगी तो आरत साफ साधन आरती के लिए तैयार किया और वहाँ से झंकारें शब्दों की तरह तरह की आ रही, उनको सुन सुन करके यानी मस्त हो रही, तरह तरह की झंकारें। अब इधर से मन हट गया, बुद्धि हट गई, चित्त हट गया, अब झंकारों का आनंद लेने लगा और सूरत को बल मिलने लगा। तो तरह तरह की झंकारें आ गई, उनको सुनती और शब्द को पकड़ती है, उतर जाती है। सहस कमल दल लिया आकाश, चढ़ कर पहुँची गिर कैलाश। कहते हैं कि सहस्त्र कमल जहाँ निरंजन भगवान का यानी धाम था, उसकी तरफ का आकाश बहुत बड़ा नीलगिर पर्वत है। और ऐसा कहावत है कि नीलगिर पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं। वो नीलगिर पर्वत बहुत बड़ा पर्वत है, ये संसार उसके सामने कुछ है ही नहीं। इतना बड़ा नीलगिर पर्वत उसने उस सहस्त्र कमल की तरफ का ऊपर जाने का जब उसने आकाश देखा तो फिर गदगद हुई, फिर इसको ताकत मिली, इस जीवात्मा में फिर समझ आई और इसकी चाल मजबूत हुई। इसने उस चीज को पाकर यानी इसमें शक्ति का या खरा प्रभाव हुआ, उस जीवात्मा अब ताकतवर और चढ़ रही है उधर नीलगिर पर्वत की तरफ। द्वारा सुख मनना का बंक, सोड़ा फोड़ा उलट। सहस्त्र कमल के नीचे और वो नीलगिर पर्वत उसके ऊपर एक बंकनाल, एक ऐसा टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है कि करोड़ों को चले जाओ पता नहीं, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा। और उस बंकनाल टेढ़े रास्ते को बगैर गुरु के कोई भी उस रास्ते को पार करके नहीं जा सकता। ऐसा उन्होंने भूल भुलैया का रास्ता बनाया कि बड़े बड़े योगी बिहार के लोग आए। उस रास्ते में बड़े बड़े शेर, बड़े बड़े भुजंग ऐसे ताड़ रहे, उनकी आवाज को सुन करके होश उठा, बगैर गुरु के नहीं। ये जो शेर की जोड़ी जो यहाँ बात सुनते हैं कुछ नहीं, वहाँ के उसको दाड़ मल का ये आवाज तीनों लोगों में दाड़ रही है, ऐसी आवाज होती है। और अगर वो सुन ली जाए तो एक ही साथ यहाँ सब कुछ बाहर निकल जाए, कोई बर्दाश्त नहीं करता। वो बड़ा टेढ़ा बनाया और उसने ऐसा टेढ़ा बनाया कि इस पर्वत पर कोई भी चढ़ाई नहीं कर सकता है। ऐसा रसीला और टेढ़ा रास्ता है कि कैसे उसको पार करना। तो गुरु उस टेढ़े मेढ़े रास्ते को जाके इसकी चढ़ाई कैसे, इधर से किधर जाएगा, कहाँ कैसे पहुँचेगा, कहाँ कैसे, उसको सूरत को चढ़वाते हैं, चढ़ा कर ले जाते। तो ऊपर में आत्या महाशक्ति उस नाके पर, वो अपना मतलब ये है कि वैभव लेकर उसे कौन पार करेगा। अरे आध्या महाशक्ति को कौन पार कर सकता है। अब ये गुरु अगर साथी रहेंगे तब तो साधक की आत्मा तब तो वो पकड़ के जाए, वरना गुरु नहीं रहेंगे तो कुछ नहीं, सब बेकार, सब कमाई रास्ते में लूट लाट करके और फौरन पीछे भगा देंगे। भाग के तो कभी भी तुम्हारा मन ये नहीं करेगा यहाँ बैठ करके
कुछ ध्यान करे, कुछ भजन करे, कुछ स्मरण करे, कुछ ऐसी भयंकर खतरनाक जैसी आवाज़ है, फिर इच्छा ही खत्म हो जाती है। तो गुरु रहते हैं साथ। यह है जीवात्माओं की मदद। गुरु अगर मदद तैयार नहीं करेंगे, कृपा नहीं करेंगे, तो उन सबके मतलब उपाय, उनके सबके निदान है कि गुरु के पास कैसे जाओ, किस तरह से बैठो, कैसे देखो, कैसे भाव करो, कैसे सुनो, कैसे समझो, काम कैसे काम में लो, क्रोध कैसे काम में लो, मोह अहंकार कैसे काम में लो, घमंड कैसे काम में लो, कृत्रिमता कैसे आए, शील क्षमा संतोष विरह विवेक, ये कैसे आप, वो सब एक उपाय गुरु के पास ठहर गए। और जब ठहर गए तो सब उपाय आपके लिए साधन पक्के कर देते, सच्चाई निकाल देते, फिर धीरे से तो रास्ता बड़ा टेढ़ा है। वो कहते हैं कि बड़े बड़े ऋषि मुनि जो प्राणायाम योग करके गए, वो भी वहाँ से भगा गए, बगैर गुरु के नहीं कोई जाता है। गुरु की सेवा महिमा है, और कलयुग में तो खास कर बोलो गंगा जमुना सरस्वती तीन धार द्रवे नीली। जैसे यहाँ पर प्रयागराज में गंगा जमुना और गुप्त जो है वो सरस्वती, इसी तरह से हर मंडल में स्वर्गलोक में गंगा जमुना और वो धार बह रही सरस्वती की। ऊपर जाइए तो ब्रह्मलोक में गंगा जमुना सरस्वती बहुत बड़ी नदियाँ, पार पद में जाइए तो वहाँ गंगा जमुना हर मंडल में मिलेगी बहती हुई नदियाँ, और उसके पार में जाइए तो वहाँ गंगा जमुना और बहती हुई सरस्वती, लेकिन सबके निशान है। यहाँ कैसी गंगा जमुना सरस्वती, स्वर्गलोक में कैसी गंगा जमुना सरस्वती, फिर मतलब शक्ति लोक में कैसी है, और ब्रह्मलोक में कैसी है, और फिर माया के लोक में कैसी है, और फिर ब्रह्मांड में कैसी है, ये सबके अलग अलग रूप हैं। फिर आखिर में 10वें द्वार के ऊपर बहुत बड़ी गंगा जमुना नदी बह रही है, उसके पाठ का वारा न्यारा नहीं, ये कितना लंबा चौड़ा है, उसकी कोई था नहीं, उसकी कोई भी था नहीं है। ऐसी गंगा जमुना, ये दो नदियाँ, और मतलब ये उधर बीच में वो धारा को, लेकिन वहाँ सब दिखाई दे रहा है, ये गंगा है, ये जमुना, ये सरस्वती, वहाँ सब दिव्य नेत्र के द्वारा दिखाई देता है। अब यह है कि गुरु मिलेंगे तो हर मंडल की गंगा जमुना सरस्वती धारा का पूछ कराएंगे, और अगर नहीं मिले बताने वाले तो आप कहीं भी मान के बैठ जाओ। वो तो जो लोग नहीं जानते हैं यही समझते हैं कि यही गंगा जमुना सरस्वती है, इसी में नहा लो और मुक्ति मिल जाएगी। तो इसमें तो मुसलमान भी नहाते हैं। तो आप अगर ये कहते हो कि मुझे मुक्ति मिल जाएगी, यानी त्रिवेणी संगम पर स्नान करने पर वो जल तो वही है, तो मुसलमान को भी मुक्ति मिल जाएगी। फिर आप अपनी बुद्धि से भेदभाव क्यों समझते हो कि अब मुक्ति देने का गंगा जमुना में अगर शक्ति उद्यान में, तो उसके लिए भी मुक्ति गंगा जमुना में शक्ति है, उसको मुक्ति देने की, तो वो भी पार हो जाएगा। लेकिन आप कहते हो वो पार नहीं होगा और हम पार हो जाएंगे, तो ये आपका ये अज्ञानता है। चेतन गंगा जमुना अलग, और हर शरीरों में, स्थूल शरीर में स्थूल में, लिंग शरीर में वहाँ गंगा जमुना, और सूक्ष्म शरीर में वहाँ गंगा जमुना, कारण शरीर में गंगा जमुना, और परे सूरत हो जाएगी तो वहाँ भी गंगा जमुना नदियाँ में। तो कहते हैं वो टेढ़ा रास्ता है, पहाड़ों की चढ़ाई है, गुरु की जरूरत है, बगैर गुरु के उस रास्ते को कोई पार नहीं कर सकता। और टेढ़े मेढ़े रास्ते तो मतलब अंदर घुसते ही शुरू हो जाते हैं, लेकिन शब्द का रास्ता सड़क है, तो
उसको पकड़ लोगे तो सीधी सड़क से चले जाओगे, लेकिन ध्यान करोगे तो टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, तो बहुत मुश्किल और कठिन पड़ेगा निकलने में, तय करने में। लेकिन शब्द को पकड़ लोगे तो सीधे चले जाओगे। इसलिए महिमा शब्द की संतुष्ट है। महात्मा क्या करते हैं तो तुरंत को शब्द के साथ जोड़ उनका प्रकुट जाए लंका घर घेरा, रामन ब्रह्म राम मन हेरा। कहते हैं वहाँ पर जब ये सूरत पहुँचेगी तो मनी तो राम है और मनी ब्रह्म है। स्थूल शरीर में स्थूल मन, लिंग शरीर में लिंग मन, और सूक्ष्म शरीर में सूक्ष्म मन, और कारण शरीर में कारण मन। तो ये राम और मतलब ये है ये मन। सूरत इसके पार गई तो लिखा हुआ है कि जब गुणातीत हो जाओगे, ब्रह्म के परे चले जाओगे तो गुणातीत हो, अब कर्मों की हद के परे। जब आप निकल गए तो कर्म अब आपको नहीं मान सकते। इसलिए कृष्ण भगवान गुणातीत थे, यानी वेदों की हद के परे, और प्रकृति लोक से आए हुए थे। इसलिए कर्म उनका कुछ नहीं करता, और रोज उनका आना और जाना। वो तो विशेष काम के लिए भेजे गए थे। उनका तो एक अवतार था कि जाओ द्वापर का समय है और इस समय में यहाँ से जो शक्ति जाएगी वही काम कर सकेगी, छोटी मोटी शक्तियों से काम नहीं होगा। तो इसलिए वो प्रकृति लोक से आए और गुणा। लेकिन आगे का भेद उनको भी नहीं मालूम, ये आगे और कुछ है। ये तो जरूर कह दिया उन्होंने कि भाई संतों की महिमा बहुत बड़ी, आगे कुछ है, लेकिन उन्होंने बताया नहीं। और जब संत जिस रास्ते से गुजर के जाते हैं वहाँ अनंत कृष्ण है, उनमें होकर के जाते हैं, तो उनको तो ये मालूम था कि संत इधर से ऊपर जाते हैं, लेकिन वो नहीं जा सकते, उनको जाने की इजाज़त नहीं। और संत निकल जाएंगे, चले जाएंगे लौट करके फिर उसी रास्ते से। तो उन्होंने संतों के भेद को तो जाना नहीं, लेकिन आगे जाने लगे तब तो उनको ये मालूम हो गया कि आगे और कुछ है। तो कहते हैं वहाँ सूरत धीरे धीरे करके गुरु की कृपा से साथ लेकर के और धीरे धीरे उसने चढ़ाई की और गुरु के साथ साथ चली। और जब वहाँ पहुँची जा करके तभी तो उसका साक्षात्कार हुआ। तब मतलब पता चला कि राम क्या है और कृष्ण क्या है और ब्रह्म क्या है, नहीं तो वैसे कैसे मालूम हो जाएगा। बोलो। सीता ढूंढ ले सूरत सूरत साधी, पहुँची जाए अवधपुर आदि। कहते हैं वहाँ अवधपुरी है। सीता सूरत में जब उनको साथ लिया तो ये ऊपर में गई और वो अवधपुरी में पहुँची, जहाँ राम का निवासा और ब्रह्म का निवासा, जहाँ मन राम है जहाँ मन ब्रह्म है, वही उसका निवास है। तो सूरत उस अवधपुरी में जब वहाँ प्रवेश हुई, देखा कि यहाँ सब राम ही राम है, चारों तरफ ऊपर नीचे दाएं बाएं सर्वत्र राम ही राम। ये तो राज, इसको कलयुग में संतों ने जीवों पर अति दया करके छोड़ा और जीवों को ये भेद उन्होंने बताया और कहा हमारे साथ बोलो, मैं तुमको ले चलूँ, तुम डरो किसी से नहीं, मेरे साथ चलोगे तो कोई भी डर नहीं, कोई तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। तुम मेरे साथ अलग जाओगी तो तुम्हारे लिए मुश्किल है और बहुत नुकसान हो जाएगा, इसलिए मेरे साथ हो जाओ। मैं तुमको बल दूंगा, शक्ति दूंगा, तुम्हें सहारा दूंगा और उठाऊंगा तो मेरे साथ चलो, डरने की अब कोई बात नहीं। इस तरह से सूरत जब अंदर में चली और सीता की सूरत ने जब उनको पकड़ा और अवधपुरी में जब पहुंची तो वहाँ तो दिखने तो खुला हुआ, अब यहाँ तुम जाओगे अयोध्या में
अवधपुरी में, तो ये तो अवधपुरी अखंडित नहीं हुई, ये तो मतलब खंडित है, वो अवधपुरी अलग है और वो कृष्णलोक भी बिल्कुल अलग है। रामलोक अलग है, कृष्णलोक बिल्कुल अलग है, दोनों एक साथ नहीं होते। और बहुत दूर दराज, यानी रामलोक बहुत नीचा और कृष्णलोक बहुत ऊंचा, पर यहाँ की सुरतों ने इसका भी पूरा अनुभव बोध और जानकारी दी। वो संस्कृत तो सब देखती हुई आती है और देखती हुई जाती है, उसका तो रोज़मर्रा का ये काम ही है, लेकिन जो सुरतें उनके वसीले से जाती हैं वो ले जाते हैं, तो उनको भी सिखाते हुए ले जाते हैं। और उनमें फिर वापस लाने की जब उनके अंदर में आमद और दरख्त करा देते हैं आने जाने, तो फिर बीच में कोई बोलता नहीं, फिर ऊपर से हुक्म हो जाता है। इस सूरत को, इसकी आत्मा को कोई भी रास्ते में रोके और टोके और छेड़ेगा नहीं, किसी तरह से भी ऊपर आना और जाना। जब उसको शक्ति प्राप्त हो जाती है तो सब लोग अलग हो जाते हैं और दर्शन करने के लिए उसी सूरत का सब ललायत होते हैं और अपने अपने मंडलों में बड़े बड़े स्वागत और समारोह यानी रास्तों में करते चले जाते हैं और क्षणों में बड़े बड़े विशाल फाटक अरबों खरबों की यानी तादाद में तैयार कर देते हैं और वो सूरतें उन्हीं गेटों में होकर के यानी गुजरती हैं और उस कारीगरियों को जब देखती हैं तो क्या होती है वो सुना। तो ये तो साधक है, इसलिए कलयुग में विशेष जरूरत है, विशेष महिमा है और विशेष स्थान है। हम लोगों ने अभी तक इसको इसलिए नहीं समझ पाया कि कोई सुनाने वाला नहीं। जब सुनाने वाले आए तो आप इनमें सब में फंस गए, उनके पास नहीं पहुँचे, इसलिए वो समय निकल गया और वो जगह चुकू कर यहाँ से चले गए। फिर कोई नया आएगा तो आप उसको जल्दी में नई पहचान से काम करेगा, चला जाएगा, उस समय आएगा और आपने पहचान उनके पास जाते। पर यह है कि संत जब से प्रकट हुए हैं, यानी गोपनीय नहीं, गोपनीय तो हमेशा रहेंगे, कभी भी पृथ्वी खाली नहीं हो सकती है। जब तक एक भी सूरत किसी भी शरीर में रहेगी तब तक गोपनीय संत यहाँ रहेंगे, वहाँ के आने और जाने वाले रोज दरबार में हाजिरी देंगे, रोज आएंगे। लेकिन प्रगट संत जो जीवों का काम करेंगे, अभी तो उनका बराबर आना जाना लगा है। जीवों के कल्याण के लिए जब से आए हैं तब से बराबर आ रहे और जा रहे, आ रहे जा रहे और बराबर जीवों को ले जा रहे। अभी रास्ता न बंद हुआ ना अभी हाथ में बंद होगा। अब आगे जो उसकी मर्जी, जो उसकी मौत, आगे की बात तो आगे, लेकिन अभी तो बंद होने की कोई बात नहीं। तो असल में चीज़ ये है कि जब प्रगट में आ जाए तो हम लोगों को चाहिए उनके पास पहुँच जाए और वहाँ पहुँच कर के समझ लें, समझौती ले लें, प्रेम करें, दया मांगें। और जितना ही लगते जाओगे उनके शरीर में, मतलब यह है कि पता नहीं कौन सा गुण है, ये तो आपको मालूम है, और उनके शरीर से क्या क्या चीज़ें निकलती हैं वो किसी को मालूम है। तो जाओ उनके पास और जाकर दर्शन हो, जब हाजिर रहोगे और वहाँ चरणों में जब आप गिर जाओगे तो फिर वो अपना, फिर जीव को अपना समझकर अपनाना अलग है, नाम लेना अलग, बीजक का सुनाना अलग और अपनाना अलग। तो तीन अवस्था हो गई। बीजक दे दिया कि जाओ माल खड़ा हुआ, जाओ कमाई। फिर एक बीजक देकर माल खो दिया तो मतलब ये है उसको, और फिर उसके बाद जब चरणों में लगा दिया प्रकाश स्वरूप को अपना लिया। जब अपना लेते हैं फिर तो उन्होंने पकड़ दिया, फिर उसको ले जाए। उनके वसूल है, उनका एक नियम है सिद्धांत, उनको एक अधिकार है और उस अधिकार को कोई इधर पर कोई रास्ते में कुछ नहीं कर सकता।
न उसमें ईश्वर कुछ कर सकते हैं, न ब्रह्म कर सकते हैं, न पार ब्रह्म। उस शक्ति से कोई कुछ नहीं कर सकता, तो ले जाए। इसीलिए संत जो शक्ति है सर्वोपरि, लेकिन सम उछलती कूदती नहीं, किसी को शराब नहीं मिलती। वो तो अगर नाराज भी दिखाई देंगे तो दया ही करेंगे, लेकिन जीव अगर भाग के चला जाए तो उनका क्या दोष है? भाग्य अपना नुकसान कर गया। अगर वो टिका रहता, डांट फटकार सहता, डांट फटकार उनकी इख्तियार होती है, उसको बर्दाश्त नहीं करता भाग्य। उसके लिए क्या, उसको तो काल बैठा ले जाएगा और फिर दोबारा कोई महात्मा उसको अपनाता नहीं, कोई भी नहीं अपना, सब छोड़ देगा। छोटी मोटी चीज़ नहीं है। अंतर जगत का राज और अंतर जगत का नियम अलग है, उसको कोई भी नहीं अपनाएगा, कभी नहीं अपनाएगा, तो उसको भटका खाता रहेगा। इसलिए समझ बोल राज किया घर अजर बसाया, रामन सीता राम समाया। कहते हैं कि एक तो वो राम थे जो अयोध्या, एक राम घट घट डोला, यानी जो सब में जीवात्मा रहती है, और एक राम का सकल। अब तीन हो गए, एक अयोध्या में आए, एक घट घट में सबके अंदर वो जीवात्मा, और एक राम का सकल पसारा। वो जो सहस्त्र कमल में निरंजन भगवान है, उनका ये सकल पसारा, और एक राम सभी वाह। अब ये कौन कहता? राम तो राम ही। ये किसने कहा राम नहीं? राम अयोध्या में भी थे, राम घट घट में भी है, राम का सकल पसारा, राम सब देने वाले, और इन सबसे शत्रु माना गया, वो बिल्कुल अलग। और राम के भी राम, कृष्ण के भी कृष्ण, ईश्वर के भी ईश्वर, ब्रह्म के भी ब्रह्म, पार ब्रह्म के भी पार ब्रह्म, और मतलब महाकाल के भी महाकाल। वो तो बिल्कुल सबके बात का है वह, उनकी महिमा कहीं न जाए, कहने में जाए। वो तो अलग है, और वो सतलोक में रहते हैं। और सतलोक की इतिहास यानी उसकी बुलंदी, उस देश की, ये वर्णन में किसी भी संत ने अभी तक किसी पुस्तक में भी इशारा नहीं किया है। इतनी लंबी चौड़ाई सतलोक की है, इतनी लंबी चौड़ाई अलग, और इतनी लंबी चौड़ाई अगम लोक की, और फिर अनामी धाम जो अपार और बेशुमार और बेअंतहा, और किसी ने भी आज तक नहीं कहा, तो वो तो किसी ने वर्णन किया नहीं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इशारा बात कर देते हैं, देखने की तो बात है। गिरे सुमेर पर्वत कांचन धरे, मान उलट पे। अब वो कहते हैं कि जहाँ यानी राम का निवास अयोध्या में अवध में है, उसके ऊपर में कंचन यानी सोने का एक बहुत बड़ा पर्वत, स्वर्ग को, वैकुंठ को और इसको सबको मिला दीजिए तो एक ढेला तोड़ के ले आइए तो इन सबसे बड़ा। तो उस पर्वत की जो सोने का जो पर्वत है, उसकी शोभा और उसकी बुलंदी जो सहस्त्र कमल के ऊपर है और ब्रह्म के जो नीचे है, उसको सूरत देख रही कि सोवरण का पर्वत, और सब लोग ललचा जाते हैं। इसमें से एक टुकड़ा तोड़ करके ले चले मृतलोक में तो न मालूम कितनी कीमत की होगी, लेकिन अब वो यहाँ नहीं आता, यहाँ नहीं आता, वो तो वहीं का तो सिखा रहे पर्वत, यहाँ नहीं आता। वहाँ की कोई चीज़ यहाँ नहीं आती, यहाँ की चीज़ यहाँ, वहाँ की चीज़ यहाँ। लेकिन सूरत ने दिव्यनेत्र के द्वारा जो इतना बड़ा अनुभव किया कि ये क्या थोड़ा है, तो सोवरण
इतना बड़ा तोरण पर्वत, ये छोटे मोटे पर्वत क्या? सोन नगर वासी जहाँ अक्षर दीपाया कहते हैं कि ये तोरण पर्वत के ऊपर चली तो वहाँ ब्रह्म विराजमान, वो त्रिपुटी धाम में वो ब्रह्म, जिनको हिंदू कहते हैं ब्रह्म, मुसलमानों में कहते हैं रब, कहते हैं विराजमान। और जब इनके ऊपर वहाँ गुरु बैठे हुए, गुरु का रूप बिल्कुल अलग है और ब्रह्म का रूप अलग है, लेकिन जब यहाँ से सूरत वहाँ जाएगी तो गुरु रूप को भी देखती है और ब्रह्म के रूप का भी साक्षात्कार, इसलिए वो त्रिकोण त्रिकुटी है, वहाँ गुरु विराजमान है और वो गुणातीत पद है, उसके ऊपर में प्रकृति और अक्षर पद है। और ये सब जो लिखा हुआ है, ये जो आप देवनागरी वगैरह वगैरह उर्दू देखते हो, तो अगर उलट दीजिए तो उर्दू हो जाएगी और सीधा कर दीजिए तो हिंदी हो जाएगी। और ये सब के सब अक्षर वहाँ लिखे हुए जीव कहते हो, ये सब अक्षर वहीं से आए, पूरा का पूरा हिंदी और उर्दू में उलट दीजिए तो उर्दू हो जाएगी और सीधा कर दीजिए तो हिंदी, और हर जगह पर अक्षर लिखा हुआ है। ये सारे अक्षर ऊपर से आए तो नाम होगा, ये नाम भी कैसे जानने में मिलेगा, ये नाम किसका लिखा हुआ है। और ये सूरत वहाँ जब पद पर पहुँचती है तो ये देखती है और उसको पढ़ती है, तब उसे यकीन और विश्वास होता है ये ब्रह्म का पद है। ये उसे क्या मालूम, वो किजानी क्या जाने, कुछ नहीं। तो इसलिए वहाँ तो कोई अंधेरा तो है नहीं, कोई अज्ञान तो है नहीं, वहाँ कोई दिन रात, कोई जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, कोई मतलब यह है कि बीमारी रोग तो वहाँ है नहीं। वहाँ तो मतलब यह ब्रह्मांड है, अति विचित्र लोक अनेका और रचना अमित एक एका। इन ब्रह्मांडों में विभिन्न पांच की अलग अलग रचना है। जब सूरत इसके ऊपर गई तो गुणत फिर है कोई भी इसको कारण सूक्ष्म और लिंग और स्थूल कोई भी कर्म इसको नहीं मान सकते, किसी भी पर्दे में नहीं, सबसे अलग हो गई और वो ऊपर जाकर के अक्षर पड़े बाहर निकला। वो तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, जितना जितना चढ़ेंगे उतना और बड़ा। तो सूरत अपना अनुभव करेगी इसमें क्या शक्ति होगी। इस सूरत में जो यहाँ एक है, हजारों टुकड़े लाखों कर दिए जाएं, उससे भी एक छोटी सी, यानी दोनों आँखों के पीछे वो सूरत बैठी हुई है। और जब वो गुणातीत होती है तो इसका पावर शब्द रूप में देखने में आता है। ये पूरे शहर के शहर बता देती है, शहर के शहर, इतने बड़े बड़े शहर यानी क्षणों में बसा दे और क्षणों में बिगाड़ दे। ये सूरत में इसमें इतनी बड़ी शक्ति रचना करने की, जब शब्दरूप में लय हो जाती है और शब्दरूप हो जाती है तो उसमें ये शक्ति आ जाती है। यही सूरत, ये जो यहाँ मनुष्य रूपी मंदिर में दोनों आंखों के पीछे बैठी हुई है, जब वो धार में मिलती है तो उसमें दरिया में, तो ये है उसकी शक्ति और ताकत। तो ये तो संतो महापुरुषों उन्होंने जीवों को कैसे कैसे सुनाया और कैसे कैसे जीवों को मोड़ा, ये तो उनको मालूम है। परिश्रम लोग क्या जानते हैं कि परिश्रम क्या है। सबसे दुनिया में इससे बड़ा और परिश्रम कोई नहीं, इससे बड़ी मेहनत और कोई नहीं, सबसे बड़ी मेहनत। और वो जीव के साथ करते हैं क्या किया जाए। जीव जो है बहुत दिनों से कर्जी कर्मी कर्जा ला चुके, जो साल वो क्यों छोड़ेगा, वो तो एक एक कर्जा देंगे। लेकिन महापुरुष के पास पहुंच जाओ तो कर्जा अदा करा देंगे, क्षमा करा देंगे, उतरवा देंगे, जलवा देंगे। आप साथ निकालेंगे, आप बोलो। अक्षर ने अक्षर धुन पारा महासुन का। कहते हैं कि जब ये सूरत ब्रह्म स्थान पर पहुंची तो ऊपर अक्षर की आवाज आ रही, वहां से वाणियाँ आ रही और यहाँ से ज़्यादा
यानी बहुत लुभाने वाली, मोहित करने वाली उसकी वाणी आ रही है। उसको पकड़ करके वो जब चढ़ी तो अक्षर पुरुष का साक्षात्कार हुआ। जब वहाँ पहुँची उसको देखा, वो ये पुरुष कैसा, ऊपर से महाशून्य से वहाँ से बंसी बज रही, घनघोर बंसी बज रही, वहाँ बिल्कुल साफ सुनाई दे रही। ऐसा मालूम होता है कि कोई भी यानी बंसी से खाली नहीं, सब जगह सर्वत्र मतलब एक आवाज हो रही और बंसी कितनी मोहित बज रही। जब बजाय कितना उसमें आकर्षण होता है। इस सूरत को वहाँ बोध होता है। वो महाशून्य का यानी उसकी खबर है। नाका तो बहुत दूर, बहुत चढ़ाई करनी पड़ेगी, तब जाकर के महाशून्य का नाका मिलेगा। और फिर उसका देश तो फिर क्या, वो तो मतलब ये देश तो देश। और द्वारे धस गई भमर गुफा में रातो हंसुरत। कहते हैं कि वो धस गई उसके अंदर, उसको पकड़ करके चली गई। उसमें से आवाज सदैव उसके नाम की आ रही। हर स्थानों पे अपने अपने नाम की 24 घंटे और चारों मुखों से, और जब से रचना हुई तब से बराबर नाम का उच्चारण होगा। वहाँ आवाज आती, तब तो पहचानने में आता है कि ये पुरुष है। नहीं तो क्या पहचानने में आएगा, क्या समझा जाएगा अगर उसमें से नाम की आवाज न निकले। और इतनी ताकतवर आवाज, बुलंद आवाज, उसकी उपमा देने के लिए किसी के पास कोई न तो शब्द है न कलम है। कोई भी किसी का तुरंत ने स्वयं उसका अनुभव किया और देखा, और वह है भंवर गुफा। अब ये कितनी दूर ऊपर जाने के बाद वो सत्य देश का न था, इसको मिलेगा। वो सत्य देश है जिसको सत्य लोग कहते हैं। उसी सत्य देश सचखंड से सभी संतों का आगमन जमीन इस भूमि पर होता है। और यहीं से यानी आते तो जाते रहते हैं, उनका जब चाहे उनका यहाँ से वहाँ जाने कोई बंधन नहीं। लेकिन वो जीवों के लिए आते हैं और काम यानी उनके साथ करते हैं। और जितना कर लिया नहीं, संस्कारी यहाँ बना जाते हैं। और ऊपर से उनके जाने के बाद जो आएंगे उनको सबको डोरियाँ पकड़ा देते और बता देते हैं कि मैंने इतने यानी इनको संस्कार डाल दिए। और ये मतलब ये है, इनको इतनों को पकड़ लिया तो डोरियाँ पकड़ा दी। वो आते हैं और फौरन उन्होंने अपना उपदेश किया, उनको सबको दे उनका अलग ही कार्यक्रम। और आप किसी को मालूम नहीं हो सकता, आप रोते रहो, चिल्लाते रहो, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया। उनका कारखाना उलटी पहुँची सात नगर में नाई दो। ये तो महापुरुष ने सीधी बात कह दी, लेकिन बीच में जो रचनाएं हैं वो इतनी घनघोर रचनाएं कि उससे तुरंत जा नहीं सकती। वो तो अलग अलग मंडलों की अलग अलग रचनाएं, जब उसको सुनाया जाएगा तो भले कहते हैं कि वो गई वहाँ सतदेश में पहुँच गई। तो सतलोक में बोलो अगम लोक जाए अधर सिधारी अगम पुरुष कहते हैं कि सतलोक में गई और सतपुरुष का दीदार अपनी आंखों से कर लिया और बस ये कुछ नहीं, बिल्कुल उसे होती चुप हो गई, सब चुप हो गई। फिर तो उसे स्वतंत्रता है, जब वहाँ प्रवेश हो गई तो आगे कोई बंधन नहीं, कहीं जाओ कहीं आओ, वो उसकी मर्जी करता है। ये संतों की गति और संतों की पहुँच और संतों की शक्ति, संतों का ज्ञान और उनका आनंद
ये जगत के लिए कोई नहीं जाने। और जानेंगे कौन? जिनको अपना लेंगे और चढ़ा ले जाएंगे, और तो मंजिलों पर चढ़ते जाएंगे, देखते जाएंगे, वो तो समझ लेंगे। लेकिन जैसे ही गुणातीत हुए तो पूरा बोध हो जाता है, पूरा कहते हैं संतों ने सब कुछ बखान किया, आप से लेकर हम से लेकर देहात, लेकिन संतों के भेद को किसी ने नहीं किया। संतों ने सबको बताया, नीचे से ऊपर तक सबको बताया। ऋषि मुनि जति साधु ब्रह्मचारी, ये चारों वेद, चारों मतलब ये है कि ये 6 7 18 पुराण, इन सबको, स्वर्ग को, वैकुंठ को और तमाम ब्रह्मांडों को, ब्रह्मा को, विष्णु को, और मतलब आद्या महाशक्ति, व्यंजन को, माया को, ब्रह्म को, और प्रकृति और पुरुष को, सबका आप से अंत सिलसिले बार एक, लेकिन संतों का कुछ आपकी सफर सत्तर करता हूँ, बैठता हूँ, आपको कुछ मालूम नहीं, आप हमेशा ये समझते हो अरे संसार किस बात का संसार? अरे जहाँ 10 आदमी आएंगे, जहाँ 100 आदमी आएंगे, वहाँ 1 लाख के आदमी आएंगे और 1 करोड़ आदमी आएंगे, तो बैठने का तो कुछ ना कुछ प्रबंध तो होना ही चाहिए। ये इसमें कौन सी संसार की बात है? अरे बैठने का प्रबंध, पीने का प्रबंध, खाने का प्रबंध, अगर ना कोई यहाँ आए तो क्या जरूरत है? क्या बस ये छोटी सी झोपड़ी में बैठ करके सब काम हो सकता है, लेकिन जब ज़्यादा आते हैं तो मुझे बैठने के रहने के लिए, और तुम इस पर भी एक छोटा एक बड़ा गृहस्थ आश्रम, छोटा गृहस्थ आश्रम 4 आदमी, मकान, उसके लिए द्वार दरवाजा आंगन और घर में सामान कुछ चाहिए, तो इतना बड़ा जो आश्रम आदमियों का है, ये आदमियों का घर है आश्रम। इसके लिए थोड़ा तो भी इसको समझ नहीं पाता, किसी में उलझ गए। और जो महात्मा मेहनत कर रहे, ये मेहनत को समझ नहीं, इसलिए उनके भेद को कोई नहीं जानता। और जो अपनी कृपा करने दिया वो तो किसी को जला दे। कल इससे बड़ा ऊंचा सत्संग होगा। और कल सुबह प्रातःकाल यही मंदिर पर थोड़ा सा श्रमदान होगा। उसके लिए बहुत आदमियों की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी बारी बारी से 500-600 प्रेमियों की ज़रूरत है, ताकि वो बदल बदल कर ये अपने को समझे कि मुझे भी सेवा का अवसर प्राप्त हो गया, मुझे भी सेवा का अवसर प्राप्त हो गया। तो बदल बदल करके सब लोग थोड़ा थोड़ा यानी समय देकर, और ये हो कि मेरे भी अंग पवित्र हो जाए, शुद्धि हो जाए, मन की, बुद्धि की, शरीर की, आँख की, कान की, इसी बहाने से। नहीं तो वैसे तो कोई जरूरत नहीं। तो ये आप देख रहे हो, ये सब आपकी परिश्रम, ये सब लोग इसको देख रहे हैं। बहुत लोग आते हैं गाड़ियाँ लेकर और देखते हैं कि हम रामेश्वरम तमाम दक्षिण में गए, लेकिन मतलब ये बैठने का इतना बड़ा स्थान हमने नहीं देखा। और सही बात है कि मेरी तो ये इच्छा थी कि थोड़ा सा इससे भी और बड़ा हो जाता, लेकिन चलो समय काल परिस्थिति के अनुसार चलो इतना ही चाहिए। बैठने का काफ़ी बड़ा स्थान है, आपके लिए ज़रूरत है समय पर इसका प्रयोग भी हो रहा और आप अपनी आंखों से देखिए। मैंने तो इसमें कोई ऐसी बात जब तक की हमारी नहीं, जो है वह मैं जब भी झोपड़ी में रहता था और अब भी झोपड़ी में अपनी रहता हूँ, इसलिए आपको ये जानना चाहिए मुझे तो झोपड़ी प्यारी।
और इसी में समय पूरा हो जाएगा। आज लोग सुबह सत्संगी होगा, लेकिन बीच में आप नामदान कल दूंगा, क्योंकि आज रात को लोग आ जाएंगे तो कल मैं सुबह ही नामदान दे दूँगा आपको। जो नामदान लेने के लिए इस समय आए वो रात को रहो, और कल जो बड़ा सत्संग होगा और बड़े ऊंचा, उसको सुन करके ही यानी वो लोग जाएंगे। बहुत अगर ज़रूरत हो तब तो आप 10-20-50 चले जाओ, उसके लिए लोग नहीं है। लेकिन ये है कि नामदान के लिए जो आ रहा है रात को आ रहे हैं और मतलब सुबह उनको क्योंकि नामदान में बड़ा परिश्रम और ये बहुत है मालिका लेकिन मुझे हुक्म दे दे आज छोड़ दो बाजी सब जीव की संभाल सब और आपको कोई चिंता मत करो, मुझे चिंता आपसे जाता है। कोई आदमी ये सोचने की मैं जगह मिले चला जाऊंगा तो मैं आपको मतलब यहाँ और अगर हम और हम जानते हो कि आप हमारा प्रसाद भी खाते हो, कलम भी खाते हो, कुंडल भी खाते हो, फिर नाम भी रखवाते हो, दवा भी पीते हो, सबको भी बताते हो, और फिर मतलब ये भी कर दीजिए और वो भी कर दीजिए और शादी भी करा दीजिए, लड़का भी पूछ दीजिए और लड़की भी पूछ दीजिए। तो सब काम आप सरकारी बाबा जी को दिखाए और मैं ये करके ये सब चीजें देख समझ करके जो खाली समय मिले उसमें पूर्ण और ध्यान और भजन इसकी नाम याद करना, रूप याद करना और आवाज को समझना, फिर उसके साथ में फिर नाम याद करना, इसलिए यहाँ पढ़ा और घर में रहा समझ में आ जाए पत्नी जब होने लगे हमारा जब मन भर जाएगा और अच्छा लगेगा और उसके बाद उसको छोड़ोगे नहीं तो 10 मिनट लग जाएगा, 1 घंटा 2 घंटा में पता नहीं कभी कभी हो आदत हो जाता है घंटों में और जब उठता है तो समझता मुझे 4 बजे फिर तो आनंद और उठोगे और 2 मिनट अलग की बात से खेवट आए जगत उतारन, सबको यही विश्वास जी तुम। खेवट आए जगत उतारन, सबको यही विश्वास जी। जिसको शरण मिली आपकी पूर्ण सभी अभिलाषा जी। दर्शन का मैं प्यासा, सद्गुरु दर्शन का मैं प्यासा।